नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम। ओके। हाँ। कौन बोल रहे हैं? जरूरी नहीं है, देखते हैं, कोशिश करेंगे ख़त्म कर देने की। क्योंकि अभी एओडी में बहुत 4 टॉपिक टोटल बाकी है। ठीक है, एलएमबीटी बाकी है, क्यूबिक रूट बाकी है, ठीक है, तीसरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और चौथा शॉर्टेज डिस्टेंस। ये टोटल 4 टॉपिक है। अब इन चारों टॉपिक पे क्वेश्चन 5-5 भी लिया, 3-3 क्वेश्चन भी मैंने लिया ना, 3 क्या 4-4 एटलीस्ट लेना पड़ेगा। 4-4 लिए तो 16 क्वेश्चन हो जाएगा। 16 पंचे 80, कम से कम 90 मिनट तो क्वेश्चन में ही चला जाएगा, 1.5 घंटे। अब फिर 10 15 15 मिनट 15-20 मिनट सारा एक्सप्लेन करने में लगेगा, तो 80 मिनट 160 मिनट चाहिए। एक दिन में कितने घंटे होता है? 220। तो आज नहीं होगा, कल खत्म होगा लगता है। चलिए देखिए, तो एलएमबीटी क्या बोलते हैं? लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम, इसी को एलएमबीटी थ्योरम भी बोलते हैं। ओके। तो एलएमबीटी थ्योरम क्या बोलता है, स्टेटमेंट क्या बोलता है? मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं सबसे पहले। लेट एफ एक्स इज continuous and differentiable function in closed interval ab and continuous in closed interval ab and differentiable in open interval ab, differentiable in open interval ab, then there exists at least one c belongs to a comma b such that f dash c is equal to f of a minus f of b upon a minus b। ये बोलता है कौन? लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम। कि लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम का ये स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट है। बोल क्या रहा है कि एफ एक्स क्या है, कि एफ एक्स कोई कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है ए बी में, और डिफरेंशिएबल है ए बी में, मतलब क्लोज और ओपन इंटरवल। और तो बोल क्या रहा है कि कोई एक सी है जो कि ए बी में एग्जिस्ट करेगा, सच दैट एफ डैश सी। और देखो रॉलेज क्या है, इसी का एप्लीकेशन है। कैसे? कि यदि एफ ए बराबर एफ बी हो जाएगा तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, एफ डैश सी जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एफ ए बराबर, याद करो तीसरा कंडीशन क्या था रॉलेज में, कि एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। तो यदि एफ ए बराबर एफ बी हो जाएगा तो ये चीज़ ऊपर में जीरो हो गया, तो नीचे कुछ भी क्या फर्क पड़ता है, एफ डैश सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एल एम बी टी कुछ नहीं है, क्या है, मतलब रॉलेज थ्योरम के एल एम बी टी का ही एप्लीकेशन है। ओके। तो एक केस है, एक केस है जब एफ ए बराबर एफ बी हो जाए, ठीक है। तो यही हमारा क्या बोलता है, एल एम बी टी। अब इस बात को समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। देखो हमें पता है कि ये मान लेता हूँ कोई ग्राफ है किसी भी फंक्शन का, ठीक है, और ये ए है, ये बी है, ओके, ये ए है, ये बी, ठीक है। ये पॉइंट मान लेता हूँ ए, और ये वाला बी है, तो ये क्या हो जाएगा, बी कॉमा एफ बी, और ये क्या हो जाएगा, ए कॉमा एफ ए। तो तुम नोटिस करके देखो कि यदि मैं इसको मिला दूं और ये मिला दूं और इसको मैं थीटा मान लूं, तो यहाँ से tan थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा जी, tan थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, देखो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन
बी माइनस से हो जाएगा ये tan थीटा। ठीक है, तो ये tan थीटा कुछ नहीं है, tan थीटा क्या है, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी स्लोप का कॉर्ड है कि नहीं, ए बी स्लोप का, ए और बी स्लोप का कॉर्ड है। ठीक है, तो तुम नोटिस करके देखो कि यहां जो मैंने लिखा है, ठीक है, एफ ए माइनस एफ बी बराबर ए माइनस बी, तो यही मेरा क्या है, एफ बी माइनस एफ ए बराबर ये है, यही है, ये चीज यही है कि नहीं। तो ये एक्चुअल में कुछ नहीं है। ठीक है, कि बोल क्या रहा है, स्टेटमेंट बोल रहा है क्या, कि यदि ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस और डिफरेंशियल मान लेना, ठीक है, मतलब ऑलरेडी बोल रखा हूं, तो बोला कि कोई एक पॉइंट इसके बीच में एग्जिस्ट करेगा कर्व पर, सच दैट उस सी पॉइंट का, उस सी पॉइंट, मान लो कि यहां पर सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो इस सी पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा वो क्या होगा, ये ए बी टेंजेंट के पैरेलल होगा। एक्चुअल में ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि नहीं। और सी पॉइंट पे टेंजेंट का मतलब क्या होता है, वो एफ डैश सी होता है। एफ डैश सी का मतलब क्या होता है भाई, सी पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट, यही होता है, हम पढ़ाए हैं आपको कि सी पॉइंट पे एफ डैश सी का मतलब क्या होता है, सी पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट। तो एफ डैश सी का टेंजेंट का स्लोप और इसका स्लोप, ये दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया कि नहीं। मतलब एफ डैश सी क्या है, एक लिमिटिंग स्लोप है किसका, इस टेंजेंट का, इस वाले टेंजेंट का, तो इस वाले टेंजेंट का लिमिटिंग स्लोप और ये एफ ए माइनस एफ बी स्लोप, ये आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, हुआ कि नहीं हो, यही स्टेटमेंट बोल रहा है कौन, लैग्रेंज। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ समझ में आया क्या लैग्रेंज बोल रहा है, अरे बोलो हाँ या ना, क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो यही लैग्रेंज का स्टेटमेंट है। तो इसी को यदि दूसरे लैंग्वेज में लिखे, ठीक है, इसी को दूसरे लैंग्वेज में लिखे थोड़ा सा आसान भाषा में, तो क्या लिखेंगे कि इफ एल एम बी टी इज ट्रू, then true for fx, then, ठीक है, true for fx, then there exists at least one point on fx in interval a and b, one point in interval a and b, where where tangent is parallel to is parallel to chord joining chord joining chord joining the points a comma b, the point a comma b, सही बात है कि नहीं, या पॉइंट chord joining the end point लिख लो, end point। बताओ सही स्टेटमेंट है कि नहीं, बताओ हाँ या ना, है कि नहीं, यस सेम बात लिखा है। ठीक है, यस सर। सिमिलरली तुम इसको और भी लिख सकते हो क्या, इफ एल एम बी टी इज ट्रू फॉर एफ ऑफ एक्स, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट, याद रखना एटलीस्ट वन पॉइंट लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये ऐसे होके फिर से ऐसे होके, तो देखो ये पैरेलल हो गया ना सारे, तो एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट where c belongs to a comma b, c belongs to a comma b such that slope of tangent at c, slope of tangent at c is equal to slope of chord joining endpoints। देखो बताओ ये भी स्टेटमेंट सेम ही है कि नहीं, बताओ।
तो मतलब इन सारे लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं। और एक और लैंग्वेज और भी लिख सकते हैं क्या? लिख लिए ये सारे? हेलो, ये सारा लिख लिया सभी लोग? रफ कर दूं? तो एक और क्या बोल सकते हैं? एक और क्या बोल सकते हैं, देखो कि हमें पता है कि एफ ए माइनस एफ बी अपॉन ए माइनस, या उल्टा लिख लो, कोई बात नहीं, बात बराबर है। ये क्या है? ऊपर में क्या है? चेंज इन वाई, चेंज इन एफ ए अपॉन चेंज इन एक्स, है कि नहीं? ये है ना जी। और ये एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एवरेज, एवरेज रेट ऑफ, ये बी लिख लो, एवरेज रेट ऑफ इंक्रीमेंट, या चेंज लिख लो, इंक्रीमेंट चेंज लिखो, चेंज इन एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे इसको? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे भाई? अरे बोलेंगे, yes sir, ये बोलेंगे। और एफ डैश सी को क्या बोलेंगे? इंस्टैंटेनियस, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो तुम बताओ, किसी न किसी इंस्टेंट पे इसका जो चेंज है इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। कि ये दोनों किसी न किसी कोई इंस्टेंट पे ये जो एवरेज चेंज है वो एवरेज चेंज एफ डैश सी के बराबर होगा कि नहीं होगा? जैसे कि ये वाला चेंज है, जैसे कि यहाँ वाला चेंज है, होगा कि नहीं होगा? देखो, तो यहाँ पर चेंज, यहाँ पे चेंज, यहाँ चेंज, ये इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो। समझ में आता है कि नहीं आई? अरे आया सबको समझ में? yes sir। तो आप एलएमबीटी को इतने तरीके से देख सकते हो, ठीक है? सर वो आपने जो सेकंड लाइन लिखा है ना, हाँ, इफ LMBT उसके बाद क्या लिखा है? इफ एलएमबीटी इज ट्रू फॉर एफ एक्स देन, yes ठीक है? समझ में आ गया सबको यहाँ तक? तो यही है, sir, यही क्या है हमारा एलएमबीटी। और एलएमबीटी का ही स्पेशल केस है कौन? जब एफ ए बराबर है बी ले लेंगे तो कौन? रॉलिंस थ्योरम। आई होप सबको ये बात क्लियर है। चलिए, तो ये एलएमबीटी है। चलो अब एक आध क्वेश्चन एलएमबीटी पे देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। याद रखना सब लोग एलएमबीटी और रॉलिज को ना बहुत आसानी से लेते हैं। अरे यार, कि बहुत आसान चीज़ है, याद रखना आसान है, ठीक है? बट इस बात को समझना कि 1 = sin² x होता है। तो कहीं पर आपको ये दिखेगा ना तो उसको 1 पक्का लिख दोगे, लेकिन किस 1 के लिए ये लिखना इजी है, यानी ये लिखना पड़ेगा, ये सोचना कठिन काम है। तो कहाँ पे रॉलिज अप्लाई होगा वो सोचना बहुत कठिन काम है। रॉलिज थ्योरम क्या बोलता है ये समझना बहुत ईजी है, बट एक्चुअल में कहाँ रॉलिज अप्लाई होगा ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही जो सोचता है वही एक्चुअल में रैंक गेन करता है। x³ - x इन क्लोज इंटरवल 1, 2। ओके, चलो इस क्वेश्चन को करो तो फटाफट। सिंपल साइज का एप्लीकेशन है। करना इसको। सर आपने 1, 2 लिखा है ना? हम्म।
सिंपल है, कुछ नहीं है। यस सर। बिल्कुल। दो पॉइंट, एक ही पॉइंट। हाँ जी, हो गया क्या? यस सर। यस सर। यस सर, हो गया। हो गया सर। हाँ जी, हो गया क्या? मेरा नहीं हुआ सर। हो गया सभी लोगों का? नो सर। नहीं हुआ सर। नहीं हुआ? ये क्यों नहीं होगा? ये तो बहुत इजी है। हाँ जी, बताना है क्या मुझे? हेलो, बताना है क्या? हेलो, कोई तो कुछ बोलो कि आगे बढ़े। हाँ जी, बताना है कि आगे बढ़ूं। हेलो। आगे बढ़ो। चल, अरे किसी का नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ तो कोई ग्रुप पे डाल देना सोल्यूशन जी। फर्जी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है तो। ये आसान की सोल्यूशन ग्रुप पे डाल देना, ठीक है? यस सर। किसी को नहीं हुआ होगा तो देख लेना।
चलो फर्स्ट क्वेश्चन करो ग्रुप पे, सेकेंड क्वेश्चन करो मतलब। देखो ग्रुप पे भेज रहा हूँ। देखो ग्रुप पर एक क्वेश्चन भेजा हूँ, करना है तो इसको। हो गया सर। हो गया। कौन सा हो गया अभी जो दिया था? सर एक मिनट। तो मेरा हो गया। ओके, और लोग? सर इसमें फंक्शन को टेन इनवर्स एक्स सपोज करके कर सकते हैं। फंक्शन को टेन इनवर्स एक्स हाँ सपोज। बिल्कुल कर सकते हैं। सर ग्राफ से भी कर सकते हैं। ग्राफ बनाएगी कैसे तुम? सर टेन इनवर्स के ग्राफ को एग्जामिन करके। हाँ लेकिन लैग्रेंज थ्योरम अप्लाई करो ना। देखो एफ एक्स बराबर क्या है हमारे पास? एफ एक्स बराबर तुम टेन वर्स एक्स सपोज कर लो। यस सर। ओके, एफ एक्स बराबर क्या कर लो? टेन वर्स एक्स सपोज कर टेन लो। इनवर्स एक्स बीटा और अल्फा। और किस इंटरवल में सपोज करो? तुम नोटिस करो अल्फा बीटा, अल्फा तो बीटा। x बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा लिख दो। ठीक है। अब अल्फा बीटा में टेन वर्स एक्स क्या होता है? ऑलवेज कंटिन्यूस होता है कि नहीं? और ऑलवेज डिफरेंशिएबल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इसको कहीं भी। अब इसमें एल एम बी टी अप्लाई करें, ठीक है, तो एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा? एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा जी? एफ ऑफ बीटा माइनस एफ ऑफ अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा। एफ डैश सी क्या हो जाएगा जी? किसके बराबर हो जाएगा? एफ डैश एक्स ही लिख दो, सी लिखने क्या जाएगा? वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा, हो जाएगा। यस सर। और बस, तो अब यहाँ से इसमें वैल्यूज पुट कर दूंगा। हम्म, अब ऑब्वियस सी बात है, ये अल्फा, अब तुम एक चीज़ और नोटिस करके देखो कि एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ये क्या आएगा तुम्हारा? लेस देन जीरो आएगा, आएगा ना? डबल डैश एक्स लेस देन हाँ, एफ 0। डबल डैश एक्स लेस देन जीरो आएगा, तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। और यदि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग। तो ये यदि डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो अल्फा और बीटा इस तरह से वैल्यू ले रखा हूँ, तो अल्फा पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो लेस देन क्या होगा? बीटा स्क्वायर होगा। तो वन बाय अल्फा, बीटा वन प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है, वन प्लस अल्फा ग्रेटर स्क्वायर, ठीक है, ग्रेटर देन। इज अल्फा स्क्वायर की जगह बीटा लिखो। सर इसको
डिफरेंशिएट ना भी करे तो हाँ, भी हम बीटा लिख स्क्वायर सकते हैं। इज लेस देन, ये वाला स्टेटमेंट लिख दो, इज लेस देन 1/1 प्लस अल्फा स्क्वायर। हो गया ना प्रूफ? अरे समझ में आया? अब कोई बोलोगे सर यहाँ तो बराबर लिखो ना, यहाँ बराबर लिखो ना। बराबर नहीं लिखेंगे, समझ गए क्यों? यहाँ बराबर क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? नहीं तो रोल स्टोर हम्म इंक्रीजिंग सपोर्ट डिक्रीजिंग ऐसा। बिल्कुल, ये बराबर नहीं होगा। समझ गए? अब क्लियर हो गया? जिससे सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट लिखो। तो ये लास्ट वाला स्टेप बताइए, सबसे लास्ट वाला। लास्ट वाला में एफ डबल डैश, ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़, इसको लेस देन जीरो प्रूव कर दिया। अब ये फंक्शन लेस देन जीरो है तो दिस इज लेस देन दिस होगा, होगा ना। और ये लेस देन दिस होगा तो इसका मतलब ये इसके बराबर है, ठीक है। तो इसको मैं इसके बीच में रख सकता हूँ, ठीक है। तो इसके बीच में रख दिया, ये बराबर एक्चुअल में नहीं होगा, ठीक है। ये हमेशा इससे लेस देन होगा, मतलब जब बीटा पुट करेंगे तो ये वैल्यू इससे लेस देन होगा। सर हाँ बोलो। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो सी होगा वो तो अल्फा और बीटा के बीच में ही बिल्कुल होगा। बिल्कुल वैसे ही बोलेंगे कि ये जो वैल्यू होगा ये हमेशा अल्फा और बीटा के बीच में होगा। तो इसकी जो वैल्यू निकलेगा वो एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा के बीच में निकलेगा, इसलिए वो इससे लेस देन होगा, ठीक है। नहीं तो सर वो मतलब वो अल्फा है, वो मतलब सी है अल्फा से बड़ा होगा बीटा से छोटा होगा तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो मतलब एक्स की वैल्यू बड़ी होती है तो उसका वैल्यू हाँ छोटा होता है। हाँ, तो इसीलिए इसको डिक्रीजिंग प्रूव करके अब फिर मैंने दिस लेस देन दिस लिख दिया, और इन दोनों के बीच में ही ये वाला वैल्यू होगा, ये वाला वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि अल्फा और बीटा के बीच में ही ये एफ डैश सी निकलेगा ना, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगाओगे, समझ गए? समझ में आया कि और बढ़िया से समझाऊं? आ गया सर। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x बिलोंग्स टू r प्लस, देन प्रूव दैट ln 1 प्लस 1 बाय x लेस देन 1 बाय x। ओके, कर दे क्वेश्चन। इसका आंसर आ गया क्या? हेलो? सर सोल्व कर रहे हैं।
अच्छा, हो गया या संख्या हुआ अब? थैंक यू। नहीं हुआ? कर दो। मैं करूं क्या? यस सर। चलिए देखें, तुम ध्यान से देखो तो मुझे किस तरह का फंक्शन लेना पड़ेगा जी? किस तरह का फंक्शन लेना पड़ेगा? ln ln x। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया? एफ एक्स इक्वल टू ले लिया ln x। और किस इंटरवल में लेना पड़ेगा देखो तो ध्यान से। इसको यदि मैं एलसीएम ले लूंगा तो ये क्या आ जाएगा? x प्लस वन अपॉन एक्स। तो इसका मतलब मुझे इंटरवल लेना पड़ेगा x से x प्लस वन। ठीक है, सी बिलो मतलब ये इस इंटरवल में एलएमबीटी प्रूफ करना है। हमने x से x प्लस वन कैसे पता लगाया? तुम नोटिस करके देखो, ये क्या है एक्चुअल में? ln वन प्लस एक्स अपॉन एक्स। और ये क्या है? ln x वन प्लस एक्स माइनस ln x। तो क्या होता था? एफ ए माइनस एफ बी। तो देखो ए ये है तो बी ये है। समझ बात आई? यस। मतलब उल्टा कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से हमने कनेक्ट किया कि ये x से x प्लस वन के बीच में। तो यहाँ से देखो, यदि एफ डैश सी मैं निकालूं, ठीक है, यहाँ से यदि मैं एफ डैश सी निकालूं तो एफ डैश सी क्या निकलेगा? और सी को मैंने बिलोंग्स करा दिया इसके बीच में। तो एफ डैश सी एलएमबीटी अप्लाई करेंगे तो एफ डैश सी जो निकालेंगे तो एफ डैश सी क्या निकलेगा जी? एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस वन माइनस एक्स। ओके, ये एफ डैश एक्स निकलेगा। और ये क्या निकलेगा? ये गया तो ये क्या निकलेगा? एल एन प्लस वन माइनस x एल एन एक्स। ठीक है, तो ये यही क्या निकलेगा? ये क्या है एक्चुअल में? कुछ नहीं, ये एल एन वन प्लस वन बाई एक्स। yes ओके, अब c जो है हमें पता है कि x इज लेस देन c इज लेस देन एक्स प्लस वन है कि नहीं? sir तो यदि इसको, क्योंकि हमें वन अपॉन में प्रूफ करना है तो इसको वन अपॉन करें
तो ये क्या आ जाएगा, 1/x+1 इज लेस देन 1/c इज लेस देन 1/x, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। अब देखो 1/x+1 है, ठीक है, यदि ये लेस देन है और फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे, फंक्शन ln x कैसा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ऑलवेज, है कि नहीं? तो एज इट इज पुट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ln 1/x+1 इज लेस देन ln c 1/c, ठीक है ना? तो f वन, हाँ, क्या बोलते हैं, ये यदि मैं 1/c में पुट करूं, ठीक है, तो 1/c क्या हो जाएगा, एड कर दो। क्या बोले, तो इसका डिफरेंशियल मतलब एफ डैश एक्स में कुछ रिलेशन निकालेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, तो फिर ये आएगा, वरना ऐसे कैसे लिख हाँ सकते सॉरी, डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, लेकिन डायरेक्टली चलो ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है ना? तो नहीं लिख सकते हैं ना जी, हम ये लिख सकते, एक हैं? तो मिनट, एक टोटल देखो 1/x ln x मेरा कैसा फंक्शन है, ln x कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग, तो ln x यदि तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये जब जब ये पुट करेंगे तो ये वैल्यू छोटा रहेगा, ये पुट करेंगे तो ये वैल्यू छोटा रहेगा, इसी तरह से वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सर बट ये डिक्रीजिंग है, तो रिलेशन चाहिए वो तो नहीं आएगा इससे। ln 1/x+1 और ये 1/c, अगर एक्स की वैल्यूज बढ़ाएंगे तो अरे ऐसे कैसे आएगा ना, होगा? अरे देखो f' मतलब क्या हुआ, जब हम fx को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा, 1/x f', तो f' क्या आएगा, 1/c आएगा ना जी? तो एक्चुअल में ये f' किसके बराबर लिखा हुआ है, ये f' जो है वो कितने के बराबर आ रहा है, 1/c, तो इस 1/c के बराबर, ठीक है, ये 1/c के बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि f' कितना है, 1/c, तो ये 1/c किसके बराबर है, f' के बराबर, f' कितने के बराबर है, इतने के बराबर, तो ये दिस इज लेस देन ln 1+1/x इज लेस देन, ये 1/x ln x में पुट करेंगे, 1/x जब ln x में पुट करेंगे तो कहाँ गया जी, ये तो हमारा ln 1/x आ जाएगा, ओके, नहीं मुझे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, है कि नहीं, यहाँ तो पुट कर दिया लेकिन वहाँ नहीं, डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी है, क्योंकि 1/x भी तो लाना है, ओके, हाँ नहीं नहीं अब छोड़ दो, ये मत करो, पुट मत करो इसमें, इसमें कुछ मत करो, इसमें तुम ये करो, इस 1/c के बदले क्या पुट कर सकता हूँ बोलो, इस 1/c के बदले क्या पुट कर सकता हूँ, ln 1+1/x. ये पुट कर सकता हूँ, है कि नहीं? Yes, sir. तो बस हो गया, यहीं से प्रूफ हो गया, तो 1/c की जगह ये प्रूफ कर दो, ln 1+1/x इज लेस देन 1/x, प्रूफ हो गया, है कि नहीं? समझ में आया सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब याद रखना, जितना रॉलीज का एप्लीकेशन था वो सारा एप्लीकेशन एलएमबीटी का हो सकता है, पॉइंट समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. हाँ, यस सर। तो ये बात ध्यान रखना, तो बहुत जगह हो सकता है रॉलीज से क्वेश्चन ना जाए, तो हो सकता है एलएमबीटी से जाएगा, ओके, तो आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए जैसे एक और क्वेश्चन ले लो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ln ऑफ एक्स, यहाँ पे x ग्रेटर देन e बोल रहा है क्वेश्चन में, तो बोल रहा है प्रूफ करने के लिए 1/, इसमें तुम लोग दिमाग लगाओ, एक क्वेश्चन तो खुद से करो, ln m+1 लेस देन f ऑफ +1 माइनस f ऑफ m लेस देन 1/m इंटू ln m फॉर m इज ग्रेटर देन e, इसको करो, ये आप लोग खुद से करो।
ओके गुड। और लोग बताओ। सबका हो गया? तब तक यशंक की सीट में से निकालो, क्वेश्चन करो। एलएमबीटी अब और रॉलीज का सारे क्वेश्चन अब कर सकती हैं। लगाओ क्वेश्चन। हाँ जी, आ गया क्या आंसर? चलो आगे बढ़े क्या? तो नहीं है। नहीं आया? और किसी का इसका नहीं आया? शुरू हो गया। क्या बोली?
अरे बताना है क्या मुझे, जल्दी बोलो, अब काफ़ी टाइम हो गया, अब आगे बढ़ूंगा मैं। यस सर, हाँ सर। बता दो सर। अब बताओ तो, ये क्वेश्चन मुझे मुझे बोल रही है, बताओ ये कैसे बताऊं? पता नहीं, मेरा दिल नहीं बोल रहा है बताने का। एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो खुद से करोगे। आगे किया उसी मेथड से। हाँ, जो पीछे वाला किया उसी तरह से नहीं होगा। हम्म, ट्राई करो यार खुद से, एक खुद से करो, ठीक है? यदि तुमसे तब भी नहीं होगा तो तुम ग्रुप पे डाल देना, कोई सोल्यूशन भेज देगा। अरे और किससे किससे हो गया था जी? किससे किससे हो गया था? क्या हो गया? देखो या सांके से हो, तो जिससे जिससे हो गया ग्रुप पे डाल देना। ट्राई, लेकिन देखो इस बात को समझो, जब तक आप खुद नहीं करोगे ना आपको नहीं आएगा। कितने क्वेश्चन याद कर सकते हो जो एज इट इज एग्जाम में आएगा, बताओ? जी एडवांस जी मेन में कितने क्वेश्चन एज इट इज आने वाला है आपको भी पता है। एज इट इज तो कोई नहीं आएगा, सारा मॉडिफाइड क्वेश्चन होगा। कॉन्सेप्ट सेम होगा, क्वेश्चन का टाइप भी सेम हो सकता है, बट मॉडिफिकेशन जरूर होगा। अदरवाइज बोर्ड के एग्जाम इसमें क्या डिफरेंस रह जाएगा? और ये तभी दिमाग बढ़ेगा जब आप सेम टाइप का मैं क्वेश्चन दिया हूँ, थोड़ा मॉडिफिकेशन है, दैट्स इट। भाई सेम ही टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं जिसने कर लिया हो, थोड़ा सा ही मॉडिफिकेशन है ना, तो इस मॉडिफिकेशन को आपको पहचानना पड़ेगा ना। आप इस मॉडिफिकेशन को नहीं पहचान पाएंगे तो फिर कैसे होगा आपका काम? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और वो है हमारा रूट एनालिसिस ऑफ क्यूबिक फंक्शन। रूट एनालिसिस ऑफ क्यूबिक फंक्शन। ओके, तो देखो हमारे पास कोई क्यूबिक फंक्शन मान लेता हूँ कुछ भी, ठीक है, कि एफ एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स क्यूब प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस गामा एक्स प्लस डेल्टा, ये कोई मेरा फंक्शन है। और जहाँ पे अल्फा बीटा गामा, अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो, रिमेनिंग रियल नंबर है, ठीक है? रिमेनिंग अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा कॉमा डेल्टा बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, सपोज ये कंडीशन गिवन है, तो देखो इसके रूट्स के बारे में पता लगाना। जैसे याद करो क्वाड्रेटिक में हमने रूट के नेचर के बारे में पता लगाया था, है कि नहीं? कि यदि d लेस देन जीरो होगा तो इमेजिनरी रूट्स आएगा, d ग्रेटर देन जीरो, d बराबर जीरो होगा तो रियल रूट आएगा, बट दोनों रूट क्या आएगा? इक्वल आएगा। इक्वल। और d यदि लेस देन जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा तो दोनों रूट अलग अलग आएगा, बट रियल आएगा। ये हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था, क्वाड्रेटिक का नेचर ऑफ रूट्स में ऐसे। अब क्यूबिक का नेचर ऑफ रूट्स में कैसे पता लगाएंगे, तो उसको हम लोग डिफरेंशिएशन के मेथड से, ठीक है, हम पता लगा सकते हैं। कैसे? डिफरेंशिएशन और मैक्सिमम मिनिमा के मेथड से। तो कैसे हम पता लगाएंगे हम देखते हैं आगे। हाँ देखो कि यदि इसके रूट का यदि फैक्टर निकल जाए एक हिट एंड टेल से, याद करो कि यदि इस रूट का मैं बोलूँगा, Yes, sir. इस फंक्शन का बोलूँगा रूट निकालने के लिए, तो इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं, ठीक है? आप लोग जो बचपन से हम लोग पढ़ते आए कि इसका हिट एंड टेल से फैक्टर निकालेंगे, और क्वेश्चन भी ऐसे ही देगा कि फैक्टर निकलेगा, गारंटी है, ठीक है? और फैक्टर निकलने के बाद फिर उसको डिवाइड कर देते हैं तो एक क्या बन जाता है? एक लीनियर बन जाता है, लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक हो जाता है। Quadratic. Yes, sir. तो लीनियर का कैसा रूट है वो हम बता देंगे, और क्वाड्रेटिक का नेचर ऑफ रूट्स हमको पता है कैसे बताते हैं, उससे हम क्वाड्रेटिक का बता देंगे, तो उस तरह से बता देंगे। यदि फैक्टर निकल गया तब तो बहुत आसान है नेचर ऑफ रूट बताना, है कि नहीं? भाई यदि फैक्टर निकल गया Yes, sir. तो बहुत आसान है। लेकिन जिसका फैक्टर नहीं निकलेगा, जिसका रूट्स हम नहीं पता लगा पाएंगे एक रूट, तो एक बात और फैक्ट है कि नहीं, यदि ऐसा कोई सिचुएशन रहेगा तो इस बात की गारंटी है, इस बात की गारंटी है कि रूट, वैसे तुम इसको नहीं भी लिखोगे ना, अल्फा बीटा गामा को तुम कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले लोगे ना, तो तुम मुझे बताओ कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा को एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले लेते हैं 2 सेकंड के लिए। वैसे तो हम रियल फंक्शन की बात करते हैं, है कि नहीं? जब एफ एक्स मैंने लिख दिया तो ये कैसा फंक्शन देगा? हमेशा रियल फंक्शन देगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जब कैलकुलस से स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था कि हम लोग किस तरह का फंक्शन पढ़ रहे हैं, रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? हेलो, Yes, sir. हम स्टार्टिंग में बोले थे कि भाई हमारा जो डोमेन और कोडोमेन होगा वो दोनों रियल नंबर होगा, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो यदि इस फंक्शन की वैल्यू रियल नंबर है, तो इस बात की गारंटी है कि
किस कोई मतलब यदि इस फंक्शन की वैल्यू रियल नंबर है, ठीक है, तो बेसिक बात है ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है, या उसको भी छोड़ दो, ठीक है, तो तुम नोटिस करके देखो कि यदि एक मतलब इसका जो एक वैल्यू, ठीक है, कि यदि ये रियल ये एफ एक्स रियल नंबर है तो एफ एक्स कहीं न किसी एक वैल्यू पे तो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज रियल नंबर आ जाएगा, क्योंकि पोलिनोमियल है तो पोलिनोमियल का रेंज तो हमेशा रियल नंबर आता है कि नहीं? अरे यस सर। पोलिनोमियल का रेंज तो हमेशा रियल आएगा, और यदि हमेशा रियल आएगा तो इस बात की गारंटी है यदि अल्फा बीटा गामा डेल्टा रियल नंबर है, ये चारों यदि रियल नंबर है, ओके, तो इस बात की गारंटी है कि जो रूट्स जो अकर करता है, रूट्स जो अकर करता है हमेशा पेयर वाइज अकर करता है। यदि अल्फा बीटा गामा रियल नंबर होता है तो पेयर इमेजिनरी रूट्स, तो यदि इसके इमेजिनरी रूट 2 आएगा तो एक गारंटी है रियल रूट्स आएगा ही आएगा। तो इस बात की गारंटी है कि कोई भी क्यूबिक रिलेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है और अल्फा बीटा गामा डेल्टा रियल नंबर है, तो इस बात की गारंटी है कि एक रियल रूट तो हमेशा आएगा। सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। और एक रियल रूट इसलिए भी आएगा, ठीक है, तो एक काफ़ी एक लॉजिक काफ़ी है, वैसे तो बहुत सारे लॉजिक है, बट एक लॉजिक काफ़ी है कि भाई कि जो नेचर ऑफ रूट मतलब जो कंजुगेट रूट्स होता है, यदि ये वैल्यू रियल है, मतलब इसकी एफ एक्स की वैल्यू रियल है, तो बेसिक बात है इसका जो रूट्स होगा, ठीक है, यदि एफ एक्स की वैल्यू रियल है तो इसके जो रूट्स होंगे यदि वो इमेजिनरी भी सपोज आता है तो वो क्या आएगा, कंजुगेट में आएगा, तभी तो कैंसिल आउट होकर राइट हैंड साइड में रियल बनाएगा। यदि कैंसिल ही नहीं होगा तो कहाँ से रियल बनाएगा, जो कि मैं क्वाड्रेटिक में बताया था, याद करो, है कि नहीं? यस सर। तो इसका मतलब है कि क्यूबिक का यदि ये हमारा ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, रियल फंक्शन है, मतलब इसकी वैल्यू रियल नंबर आएगा, तो इस बात की गारंटी है कि एक रियल रूट एटलीस्ट एक रियल रूट पक्का आएगा ऑलवेज। ये बात हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें करना क्या है, इस बात को समझना कि यदि इसका रूट एक निकाल लिया हमने, रियल रूट, वही एक रियल रूट हमने निकाल लिया, तब तो रिमेनिंग काम बहुत आसान है। इसके नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हम फटाफट बता सकते हैं कि नहीं? यस ठीक सर। है। यस सर। प्रॉब्लम कब होगा, जब हम वो एक रियल रूट हम नहीं पता लगा पाएंगे। यदि वो एक रियल रूट हम नहीं पता लगा पाएंगे तब हम कैसे बताएंगे, तब बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तब हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताएं, रूट्स तो हमें पता ही नहीं है क्योंकि हम रूट्स निकालना जानते ही नहीं है, इसके अलावा मेथड कोई हम पढ़े ही नहीं। वैसे है मेथड आगे जाके पढ़ना है, मतलब आप लोग को नहीं, यदि बीएससी मैथमेटिक्स करते हो तो पढ़ना है, इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ना है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ना, तो आगे जाके आपको मतलब है मेथड बट हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो हम इसको ना एनालिसिस करेंगे डिफरेंशिएशन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन एंड मैक्सिमम मिनिमा, यानी एओडी के हेल्प से हम पता लगा सकते हैं। अब कैसे पता लगाएंगे, तो ध्यान दो, यदि मैं इसका हाँ और इवन डिग्री वाला पोलिनोमियल हुआ तो या तो एक भी नहीं होंगे या मिनिमम 2 रूट्स हो सकते हैं ना, मतलब मिनिमम 2 तो होने चाहिए रियल क्या होंगे तो। रियल होंगे तो यदि इवन पावर है, ये बोल रही, यस सर। तो इवन पावर है तो रियल रूट कितने होंगे? हाँ, रियल रूट या तो इवन नंबर ही होगा या तो दो होगा, या तो दो होगा या एक भी नहीं होगा यदि रियल फंक्शन है तो, ठीक है। चले इसका यदि मैं एफ डैश एक्स निकालूं तो एफ डैश एक्स इसका क्या निकलेगा, ये निकलेगा 3 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बीटा एक्स प्लस गामा, और मान लेता हूँ ये a बराबर 3 अल्फा, b बराबर 2 बीटा और गामा बराबर c, तो एफ डैश एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। ओके। यस सर। ये अब तुम देखो इसके रूट्स का एनालिसिस मैं कर सकता हूँ, क्योंकि इसके रूट के एनालिसिस इसके रूट्स के बारे में सारा कुछ पता है कि d लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, d ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, इसके रूट्स के बारे में हम सारा स्टोरी बता सकते हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? यस सर। तो इसका जो d है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac के अकॉर्डिंग हम रूट्स के नेचर बता सकते हैं, ठीक है। तो पहला केस फर्स्ट,
कि डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो होगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, ये क्या इम्प्लाई करेगा, ये इम्प्लाई करेगा कि एफ डैश एक्स विल हैव इमेजिनरी रूट्स। सही बात है कि नहीं? Yes, sir. सर एफ डैश एक्स को क्या क्या होना पड़ेगा, हमेशा इमेजिनरी रूट होना पड़ेगा। हाँ बोलो। सर आप रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? हाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक बार देख भी लेता हूँ यार, भूल भी जाता हूँ, खैर कर रहा हूँ, ठीक है। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, हमेशा एफ डैश एक्स का क्या होगा, हमेशा इमेजिनरी रूट। यदि एफ डैश एक्स का हमेशा इमेजिनरी रूट होगा तो इसका मतलब एफ डैश एक्स या तो एफ डैश एक्स की वैल्यू ऐसे आएगी या तो ऐसे आएगी। इस केस में एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आएगा जी, इस केस में एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो। और इस केस में एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आएगा जी, लेस देन जीरो, है कि नहीं। इस केस में एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन। अब तुम सोच के देखो कि यदि एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हुआ तो जो मेरा एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन जीरो हुआ तो जो एफ एक्स है, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स जो है, एफ एक्स कैसा फंक्शन होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। Yes. और यदि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा एफ एक्स तो जो क्यूबिक फंक्शन होता है, क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ इस तरह का होता है, हम जानते हैं, Yes. जो भी ऐसे करके, Point of inflection. हाँ मतलब जो भी है ऐसे। यदि ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो ये हमेशा ऐसे करके कट करेगा, ऐसे करके जाएगा, इंक्रीज एकदम स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। Yes. और क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं आएगा इसमें, क्यों, क्योंकि एफ डैश एक्स बराबर जीरो तो नहीं हो रहा है कहीं पर। भाई एफ डैश एक्स बराबर जीरो होगा तब तो ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा। Yes. तो इसका मतलब इस केस में मैक्सिमम कितने रूट्स पॉसिबल है, रियल रूट्स, एक रियल रूट्स पॉसिबल है। एक. तो दिस इंप्लाइज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दिस इंप्लाइज कि एफ एक्स हैज एग्जैक्टली वन रियल रूट। समझ बात है। तो इसका मतलब दो जो होगा रूट वो इमेजिनरी रूट आएगा। समझ गए, समझ गए सब लोग। Yes. और sir. सेम स्टोरी इसके लिए भी होगा। इसके लिए क्या होगा कि स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। डिक्रीजिंग एक्स एक्सिस कितने बार कट मारेगा, सिर्फ एक बार कट मारेगा, है कि नहीं। तो ये सिर्फ एक बार कट मारेगा, तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली वन रियल रूट। तो फाइनली मैं स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, तो लिखो फाइनल स्टेटमेंट कि इफ, लिखो फाइनल स्टेटमेंट, if discriminant of f dash x is less than 0, if discriminant of f dash x is less than 0, then f of x equal to 0 has exactly one real root, then f then f of x equal to 0 has exactly one real root। समझ में आया कि नहीं आया? Repeat कीजिए. If discriminant of f dash x is less than 0, if discriminant of f dash x is less than 0, then f of x equal to 0 has exactly one real root, then f of x equal to 0 has exactly वन रियल रूट। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ओके तो पहली बात क्लियर हो गया। आई होप किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्या भाई? अच्छी तरह समझ लेना, इधर से क्वेश्चन आता है जे एडवांस में, और ऐसा नहीं कि जे मेन में नहीं आता है, ठीक है। अब जे मेन जे एडवांस में मुझे ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता है। जे एडवांस का जो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है वो जे मेन का टफेस्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है। और जे मेन का जो इजी क्वेश्चन होता है थोड़ा सा इजी होता है मॉडरेट लेवल से। समझ गए? तो इसीलिए जे मेन जे एडवांस में बहुत ज़्यादा के डिफरेंस नहीं है, इस बात को समझना।
सब लोग बोलता है, लेकिन मैं देखता हूँ मैथमेटिक्स में एटलीस्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री की तो चलो थोड़ा सा रहता भी है लेवल अलग अलग, लेकिन मैथमेटिक्स में जे मेन जे एडवांस में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, कि जे एडवांस बहुत ही टफ पूछते हैं, जे मेंस का क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। ठीक है, और उसको जे एडवांस का ना मॉडरेट लेवल तक का क्वेश्चन, और जे एडवांस का इजी लेवल ऑलमोस्ट जे मेन के क्वेश्चन 50% एटलीस्ट कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 40% क्वेश्चन इजी होता है। चलिए, तो ये फर्स्ट पार्ट हमें समझ में आ गया। अब सेकेंड पार्ट करते हैं कि यदि डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाए, ठीक है, यदि केस टू यदि डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो इस केस में क्या होगा कि एफ डैश एक्स हैव इक्वल रूट्स, एफ Yes, डैश sir. इक्वल एंड रिपीटेड रूट्स। हाँ, रिपीटेड वर्ड तो इक्वल वर्ड लिखे, इक्वल मतलब रिपीटेड लिखो, ज़्यादा अच्छा वर्ड है। रिपीटेड रूट्स, सही बात है कि नहीं? ओके, अब यदि ये रिपीटेड रूट्स आएगा तो ग्राफ या तो ऐसा बनेगा और या तो ऐसा बनेगा। किसका? एफ डैश एक्स का। तो इस केस में एफ डैश एक्स क्या होगा? इस केस में एफ डैश एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और इस केस में एफ डैश एक्स क्या होगा? लेस देन इक्वल टू जीरो। होगा कि नहीं होगा? Yes. अब मुझे सोचकर तुम लोग बताओ कि इस केस में फंक्शन हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या ओनली इंक्रीजिंग होगा? बताओ सोच के, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या ओनली इंक्रीजिंग होगा? ओनली इंक्रीजिंग। फिर से सोचो, So strictly increasing. और लोग बताओ आंसर। So yes, एक ही पॉइंट पे जीरो होगा ना एफ डैश बिल्कुल। एफ डबल डैश। अभी स्टिल फंक्शन क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। समझ गए? सिर्फ एक पॉइंट पर जीरो होगा और कहीं नहीं जीरो होने वाला है। समझ गए? यस सर। कहाँ पर जीरो होने वाला है? तुम नोटिस करके देखो, जहाँ पे एफ डैश एक्स जीरो है, स्ट्रिक्टली यस सर। इंक्रीजिंग, और इस केस में स्ट्रिक्टली डिक्रीज। समझ में आता है कि नहीं आई? यदि हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली, समझ में आया कि नहीं आया ये पॉइंट? याद करो, मैंने बताया था, सिर्फ इक्वल टू देख करके कभी मत बोल देना कि भाई इंक्रीजिंग है। मैं बोला था उस टाइम पे क्वेश्चन रखना, यस सर। इक्वल टू देखा अंधे होकर के बोल दे नहीं। किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल में यदि इक्वल टू जीरो है ना, तभी हम बोलेंगे ओनली इंक्रीजिंग है। यदि किसी एक पॉइंट पे है या डिस्क्रीट पॉइंट पे है, एक पॉइंट पे है या डिस्क्रीट पॉइंट पे है, तब हम कभी नहीं बोलेंगे, तब हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में बोलेंगे। बताया था ये बात? यस सर। चलो, तुम अब सोच करके देखो, यदि एफ डैश एक्स का रिपीटेड रूट्स होगा तो इस बात की गारंटी है कि एफ डैश एक्स का जो इक्वेशन आएगा वो इस तरह का कुछ इक्वेशन आएगा, तभी तो रिपीटेड रूट्स आएगा। और के क्या है? जहां पर के क्या है? के रूट्स है, के ही रूट है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? कि यदि रिपीटेड रूट्स आएगा तो इस बात की गारंटी है कि एफ डैश एक्स का जो एफ डैश एक्स जो आएगा वो एक्स माइनस के का होल स्क्वायर के टाइप का इक्वेशन आएगा, मतलब फंक्शन आएगा। सही बात बोल रहा हूँ कि गलत बात बोल रहा हूँ? सही बात है, यस सर। बिल्कुल सही है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम। अब देखो, यदि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अच्छा बताओ, और इसका रूट कौन हो जाएगा? के हो जाएगा। तो यदि मैं क्यूबिक ग्राफ बनाऊं और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाऊं, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाऊंगा तो हमें पता है कि यहाँ से जा कर के यहाँ पे एफ डैश एक्स पे जीरो होगा, और ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट बनेगा? बताओ, ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट बनेगा? के। बिल्कुल, ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट बनेगा? के वाला पॉइंट बनेगा। सिमिलरली यदि मैं इसका बनाऊंगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इसको मत बनाओ, ठीक है? तो ये क्या आ जाएगा? ये ऐसे करके थोड़ा सा सही से बनाना, ठीक है ना? और ये वाला पॉइंट क्या निकलेगा जी? ये वाला क्या निकलेगा? के। इसी के पर तो एफ डैश के जीरो है कि नहीं? यस सर। बोलो। तो तीनों के तीनों रूट इक्वल होंगे इसमें। हाँ बिल्कुल, आगे बताएंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया आपको? यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब तुम नोटिस करके देखो कि यदि ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा,
तो जो इस केस में जो हमारे रूट्स आ सकता है, ठीक है, इस केस में जो रूट, इस केस में जो मतलब इस तरह का फंक्शन बनेगा, ये बात तो समझ में आ गया। अब एक्स एक्सिस जो हो सकता है, या तो एक्स एक्सिस ऐसे कट करे, या एक्स एक्सिस ऐसे कट कट कर करे, या एक्स एक्सिस इस तरह से कट करे। भाई इतना तो पता है कि ये के पे जाकर के यहीं पे एफ डैश एक्स जीरो होगा, इसी पॉइंट पे एफ डैश एक्स बराबर जीरो होगा। तो एक्स एक्सिस जो है या तो ऐसे कट कर सकता है, या ऐसे कट कर सकता है, या ऐसे कट कर सकता है। यदि ऐसे कट करेगा एक्स एक्सिस तो कितने रूट होगा? एक रूट। यदि ऐसे कट करेगा तो कितने रूट होगा? एक रूट। और यदि ऐसे कट करेगा तो कितने रूट होगा? तीन रूट। और इस केस में तीनों इक्वल रूट होगा। समझ में बात आई? यस सर। यस सर। अब और सिमिलरली यहां भी कि एक्स एक्सिस यदि इस तरह से कट करेगा तो एक रूट ये वाला आएगा, यदि इस तरह से कट करेगा तो एक रूट ये वाला आएगा, और यदि इस तरह से कट करेगा तो क्या आएगा? तीनों रूट इक्वल रूट आएगा, तीनों रियल रूट आएगा और तीनों इक्वल रूट आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बोलो हाँ या ना। यहां तक समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब तुम सोच के बताओ कि तीन रूट के लिए क्या केस बनेगा? तीन रूट के लिए क्या केस बनेगा? तीनों इक्वल रूट आएगा तो ऑब्वियस सी बात है एफ ऑफ के की वैल्यू क्या निकल के आएगा? जीरो निकल के आएगा, जीरो। यस सर। है कि नहीं? एफ ऑफ के, तभी तो तीनों रूट इक्वल आएगा, तो एफ ऑफ के की वैल्यू जीरो निकल के आएगा। सर, हाँ बोलो। ये जो आपने नीचे वाला ग्राफ बनाया है, ये क्यूबिक के लिए एफ डैश एक्स का बनाया है? ये वाला ग्राफ, ये जहाँ ये एफ एक्स की ग्राफ है अप्रोक्सीमेटली। क्यूबिक के लिए। हाँ एफ एक्स की ग्राफ है अप्रोक्सीमेटली। तुम नोटिस करके देखो ना, यदि एफ डैश एक्स तुम ये होगा तो एफ एक्स क्या होगा जी? एफ एक्स क्या होगा? थ्री, मतलब एक्स माइनस के का क्यूब आएगा कुछ, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट थ्री आएगा, आएगा ना जी? तभी तो ये डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आएगा। यस सर। और यही वाला पॉइंट क्या होगा? इसी केस में एफ डैश के जीरो होगा, तो इसीलिए या तो क्या आ सकता है, मतलब ग्राफ कैसा बन सकता है? ऐसा बन सकता है। तो एक्स एक्सिस किस तरह से कट कर सकता है? या तो ये सिनारियो में कट कर सकता है, या तो ये सिनारियो में कट कर सकता है, या तो इस सिचुएशन में कट कर सकता है। ये तीन सिचुएशन बन सकता है ना? यस सर। ठीक है, तो ये तीन सिचुएशन बन, तो क्या पता लगेगा कि यदि, ठीक है, तो यहां से अब कंक्लूड करते हैं रिजल्ट को। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? रिजल्ट क्या हो जाएगा कि इफ, फर्स्ट पॉइंट, इफ एफ ऑफ के इज नॉट इक्वल टू जीरो, यदि एफ ऑफ के जीरो के बराबर नहीं आ रहा है, देन एफ ऑफ एक्स हैज, किस केस में? याद रखना, ये भी लिख ही देता हूं फाइनल, कि इफ डिस्क्रिमिनांट ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है ना? सबसे पहला तो ये कंडीशन चेक करेंगे कि एफ डैश एक्स बराबर जीरो, एंड एफ ऑफ के इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन एफ ऑफ एक्स हैज, कितने रूट आएगा? कितने रियल रूट? हैज वन रियल रूट। सही बात है कि नहीं? बताओ हाँ या ना? सही बात है। एंड सेकेंड, यस इफ डी ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एफ ऑफ के बराबर जीरो हो जाएगा, देन एफ ऑफ एक्स हैज थ्री रियल रिपीटेड रूट्स। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? समझ में आया सबको? अरे समझ में आया सबको? यस सर। भाई किसी को कंफ्यूजन है? जल्दी बोलो। ठीक है, आगे बढ़े, बताओ आगे बढ़ूं? नजमा बेगम, समझ में आया? चलिए, तो अब नेक्स्ट लास्ट वाला केस, क्या? जब हमारा डी एफ डैश एक्स क्या हो? ग्रेटर देन जीरो। और इसी पे एक टेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ था, अभी करना उस क्वेश्चन को आइडिया लग जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट वन, ठीक है, कौन सा केस बचा जी?
जब डी ऑफ एफ डैश एक्स क्या होगा, केस थर्ड कि डी ऑफ एफ डैश एक्स क्या हो, ग्रेटर देन जीरो। दिस इंप्लाइज, सबको पता है कि रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। यदि रूट्स डिस्टिंक्ट एंड रियल होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि इस केस में ग्राफ कैसा बनेगा, एफ डैश एक्स का ग्राफ। ये किसका ग्राफ है, एफ डैश एक्स का। ये ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। तो एक रूट मेरा k1 हो गया, एक रूट मेरा k2 हो गया, एक रूट मेरा k1 हो गया, एक रूट k2 हो गया, है कि नहीं। ये किसका ग्राफ बनाया, ये किसका ग्राफ है, एफ डैश एक्स का अप्रोक्सीमेटली। तो तुम नोटिस करके देखो कि ये जो k1 है, k1 है, ये किसका ग्राफ है जी, ये किसका ग्राफ है, किसका, एफ डैश एक्स का। तो k1 जो है, एफ डैश एक्स जो है, पहले क्या कर रहा है, पॉजिटिव है, फिर बाद में क्या है, नेगेटिव है। तो ये जो k1 होगा, ये जो k1 होगा, वो k1 क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो k1 क्या होगा जी, k1 क्या होगा, मैक्सिमा। और ये k2 क्या होगा, देखो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो k2 क्या होगा, मिनिमा। और सिमिलरली ये देखो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो k1 क्या होगा, मिनिमा। और k2 क्या होगा, k2 क्या होगा, मैक्सिमा। होगा कि नहीं होगा, बताओ। यस सर। यदि ऐसा सिचुएशन होगा तो जो हमारा क्यूबिक ग्राफ बनेगा, वो क्यूबिक ग्राफ अप्रोक्सीमेटली क्या बनेगा। इस केस को देखें तो पहले मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, तो पहले मैक्सिमा बना दिया, फिर मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, तो मिनिमा। कुछ इस तरह से बनेगा कि नहीं ग्राफ, यस सर। समझ में आया कि नहीं। यदि सेकेंड का बनाओ तो सेकेंड में क्या हो रहा है, पहले मिनिमा, तो पहले मिनिमा तो ऐसे बना, फिर मैक्सिमा तो ऐसे बना। तो देखो ये हो गया आपका मिनिमा, ये हो गया मैक्सिमा, ये हो गया मिनिमा, ये हो गया मैक्सिमा। तो केस फर्स्ट के लिए, इस वाले के लिए ये, और इस वाले के लिए ये सिचुएशन होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना, ऐसा ही होगा कि नहीं होगा ग्राफ अप्रोक्सीमेटली। यदि ऐसा होगा तो जो रूट्स आ सकता है वो कितने रूट आ सकता है, ध्यान दो। या तो x जो है ऐसे कट मारेगा एक्स एक्सिस, या तो ऐसे मारेगा एक्स एक्सिस कट, है कि नहीं, समझ रहे हो थोड़ा सा इसको। यस सर। या तो एक्स एक्सिस ऐसे कट मारेगा, ठीक है, या तो एक्स एक्सिस ऐसे कट मारेगा, या तो ऐसे कट मारेगा। एक्स एक्सिस इसी तरह से कट मार सकता है, 1 2 3 4 5 इसी तरह से कट मार सकता है, बोलो हाँ या ना। यस सर। मतलब ये जो है ये मान के चलना, ठीक है ना, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मान के चलना, ठीक है। ओके तो तुम नोटिस करके देखो कि मान लेता हूँ कि ये पहला सिनारियो है, ये एक मिनट को थोड़ा फिगर सही से बना देता हूँ मैं और क्लियरिटी है। देखो मान के चलो कि पहले मैक्सिमा बनाया फिर मिनिमा बनाया, ठीक है। ये मान लेता हूँ कि यदि इस सिचुएशन में x1 एक्स एक्सिस इस तरह से कट मारा, दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है कि एक्स एक्सिस इस तरह से कट मारा, तीसरा सिचुएशन क्या हो सकता है कि एक्स एक्सिस इस तरह से कट मारा, ठीक है। चौथा सिचुएशन क्या हो सकता है कि एक्स एक्सिस इस तरह से कट मारा, पांचवा सिचुएशन क्या हो सकता है x3 x5। ये एक्स एक्सिस जो कट मार सकता है इस ग्राफ को, इसी पांच तरीका हो सकता है कि नहीं। ये 5 वेज से एक्स एक्सिस कट कर सकता है एक्स एक्सिस को। तो तुम नोटिस करो कि यदि ऐसा कट मारेगा तो कितने रूट होगा, 1। ऐसा कट मारेगा तो कितने रूट होगा, 3, जिसमें 2 इक्वल रूट होगा, रिपीटेड रूट होगा, और ये तीनों रियल रूट होगा। ऐसा कट मारेगा तो तीनों रियल रूट होगा और डिस्टिंक्ट होगा। ऐसा कट मारेगा तो 2 रिपीटेड रूट होगा और ऐसा कट मारेगा तो 1 रियल रूट होगा और 2 इमेजिनरी रूट होगा। समझ बात आई।
अब ये क्वेश्चन उठता है कि इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन कंडीशन क्या जनरेट करे। तो सबसे पहला कंडीशन तो सबको पता है कि डी ऑफ एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ये कंडीशन ऑलरेडी पता है। अब तू नोटिस करके देखो कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है जी, K1, और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कौन सा है जी, K2, है कि नहीं भाई। ये वाला मैक्सिमा और ये वाला मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, ओके। अरे हाँ है ना। अब तुम देखो x1 के केस में और x5 के केस में, x1 और x5 के केस में नोटिस करके देखो, f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 की वैल्यू हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखो x एक्सिस मेरा यहां पर है, x एक्सिस यहां पर है, तो एफ ऑफ k1 क्या है, पॉजिटिव, एफ ऑफ k2 क्या है, पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव। यदि x एक्सिस मेरा ये है, तो एफ ऑफ k1 क्या आएगा, ये वाला वैल्यू, और एफ ऑफ k2 क्या आएगा, ये वाला वैल्यू। तो ये दोनों क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यदि x1 वाला एक्सिस, यदि एक्सिस मतलब अलग अलग ही लिख देता हूँ, ठीक है ना, तो अच्छी तरह से याद रहे। यदि ऐसा सिचुएशन होगा, ठीक है, या तो ऐसा या तो ऐसा, चलो इसको भी अलग अलग बना देता हूँ। ये x है, तो ये देखो ये क्या है, K1, और ये क्या है, K2। तो इस केस में f ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 क्या रहा है जी, क्या रहा है, ग्रेटर देन जीरो। या सिचुएशन कैसा हो सकता है, सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो सकता है। तो इस केस में देखो देखो ऐसा लिख लेना, फॉर, ऐसा लिख लेना फर्स्ट, ठीक है, फॉर x1 एंड x5, ऐसे लिख लेना ताकि समझ में आए अच्छी तरह से। तो इस केस में देखो K1 और ये हमारा K2, तो यहाँ से देखो f ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 क्या आया जी, देखो दोनों निगेटिव है क्योंकि x एक्सिस ये है मेरा, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव। तो क्या पता लगा, यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, पॉइंट यहाँ तक लिख लिया, तो लिखो पॉइंट, फाइनल पॉइंट कंक्लूड करके लिखो, if d of f dash x in a discriminant of f dash x is greater than 0, if discriminant of f dash x is greater than 0, if discriminant of f dash x is greater than 0 and f of k1 into f of k2 is greater than 0, f of k1 into f of k2 is greater than 0, then fx has one real root and two imaginary roots, one real root and two imaginary roots। समझ में बात आई कि नहीं आई? यस सर। आई होप क्लियर। तो ये x1 वाला और x5 वाला सबको आ गया समझ में कि x1 और x5 वाला कंडीशन होगा तो क्या कंडीशन होगा, समझ गए? रिपीट कर दो स्टेटमेंट, आवाज नहीं आ रही। अरे कोई स्क्रीनशॉट भेज दो। मैंने ये लिखवाया कि इफ एफ डी ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, एंड एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 इज ग्रेटर देन जीरो, देन एफ एक्स हैव वन रियल रूट एंड टू इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, समझ में आ गया ये पॉइंट? क्लियर है? x1 और x2 क्लियर, x5 क्लियर हो गया? अरे हो गया? यस सर। चलिए अब इधर मैं थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये सब लिखने की क्या जरूरत है, सबको समझ में आता। तो अब नेक्स्ट जो है हमारा कौन सा है, अब हम लोग एनालिसिस करते हैं किसको, x2 और x4 को। x2 और x4 को तुम नोटिस करके देखो, x2 के केस में x2 और x4 ग्राफ बनाते हैं, मतलब x2 एंड x4 सेकेंड वाला केस, ठीक है। तो x2 या x4 में क्या हो रहा है जी, क्या हो रहा है, देखो x2 में ऐसे करके मैक्सिमा और मिनिमा पे टच करते हुए ऐसे जा रहा है, और x4 में क्या हो रहा है जी, x4 में आपका ऐसे करके ऐसे करके जा रहा है, ये हो रहा है। तो इस केस में क्या है, हमें पता है कि रिपीटेड रूट्स, हाँ दो रिपीटेड रूट्स और एक।
अब तुम नोटिस करके देखो इस केस में क्या हो क्या रहा है, मतलब इस कंडीशन, इसके लिए मैं यदि कंडीशन लिखूं तो इसके लिए कंडीशन क्या निकलेगा जी? fx1 into f of k2 is equal to 0. तुम नोटिस करके देखो कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट मेरा कौन सा है जी? k1, और ये वाला पॉइंट क्या है? k2। तो यहां से हमें पता है एफ के टू हमेशा क्या है? 0, ठीक है। और ये मेरा क्या है? k1, और ये मेरा क्या है? k2। तो यहां से एफ ऑफ k1 क्या है? 0। 0. तो यदि कंबाइंडली मैं लिखूं तो इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि इन दोनों केस में से कोई केस हुआ तो एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 इज इक्वल टू क्या होगा? 0। और ये k1 k2 कौन है पता है ना? मैक्सिमा मिनिमा है। कौन है? मैक्सिमा मिनिमा। और ये किधर से निकालेंगे? एफ डैश एक्स बराबर 0 करके निकालेंगे, जो कि हम जानते हैं निकालना। यहाँ पे k1 और k2 क्या है इस केस में? मैक्सिमा और मिनिमा। रूट्स मत बोल देना। k1 k2 कौन है? वेयर वेयर तो वेयर तो समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ठीक है, तो लिखो स्टेटमेंट, कंक्लूड करते हैं फाइनल। देखो, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, if determinant of f dash x is greater than 0, if determinant of f dash x is greater than 0 and f of k1 into f of k2 is equal to 0, f of k1 and f of k2 equal to, यहाँ पर भी तुम जो है f of k1 यानी k where k1 and k2 are मैक्सिमा और मिनिमा, ये स्टेटमेंट लिख लेना। इसमें भी कि या k1 k2 को रूट मत समझ लेना। यदि रूट आप समझते हो तो फिर किसका रूट होना चाहिए? f डैश x का, है कि नहीं? f डैश x का। तो k1 और k2 क्या है? fx के रिस्पेक्ट में मैक्सिमा और मिनिमा। तो यहाँ पर लिख लेना, उसमें भी और इसमें भी, कि where k1 and k2 आर मैक्सिमा और मिनिमा विथ रिस्पेक्ट टू fx एंड k1 and k2 आर रूट्स विथ रिस्पेक्ट टू f डैश x। समझ में आया? बच्चे गड़बड़ कर देता है, बट ओबियस सी बात है, इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना। तो हमें x1 x5 एक्सप्लोर कर दिए, x2 x4 एक्सप्लोर कर दिए, अब आते हैं x3 पर। तो x3 तो देखते ही बता दोगे क्या है जी x3? क्या है x3? सोच के देखो, x3 में क्या होगा? fk1 पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, लेस देन 0। तब ये खुद से ही लिख लो फटाफट। थर्ड वाला केस, लास्ट वाला, कि इस केस में कितने रूट्स आएगा? इसमें लिख लेना कि f10 बराबर 0, देन fx हैज टू रियल रिपीटेड रूट्स एंड वन, मतलब 2 रिपीटेड रूट्स एंड 3 रियल रूट्स इन विच 2 रिपीटेड रूट्स, ऐसे लिखना। हाँ, 2 आर रिपीटेड, ऐसे लिख लेना, इन विच 2 आर रिपीटेड। fx हैज 3 real roots in which 2 are repeated. Okay, and last case कौन सा? ये वाला x3 वाला। तो x3 वाला में क्या होगा जी? fk1 into fk2 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? लेस देन 0। लेस देन 0 होगा तो 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अब फटाफट कल वाला क्वेश्चन करो तो। कल वाला क्वेश्चन करो, कल जो पेपर में आया था। हो गया? गुड। और लोग बताओ, हो गया क्या? सभी लोगों से हो गया ये? कल जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में उसको करके देखो फटाफट।
हाँ जी, आ गया सबका? अरे आ गया सबका? नहीं आया क्या? कोमल आया आपका? यस सर, बोलिए। 62 है क्या क्वेश्चन नंबर? अरे मैक्सिमम इनवा था ना क्वेश्चन। कौन सा नंबर है ऐसा की बताना। सर 62 ही है वो। करो 62 नंबर। ऐसे हो गया। बस कुछ नहीं है, अब देखो तो 1 सेकंड में क्वेश्चन हो जाना चाहिए, है कि नहीं? यस सर। कल किसने किसने इस क्वेश्चन को कर ली थी? सर मैंने किया था। ओके गुड। और किसी ने? सर मैंने भी किया था। सही किसने किया? यस सर, सही। ओके चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ पॉइंट्स लिख लो क्यूबिक के बारे में, क्यों क्यूबिक का बात चल रहा है तो कुछ पॉइंट्स लिख लो। फर्स्ट पॉइंट, नोट पॉइंट: एवरी क्यूबिक फंक्शन विल हैव एग्जैक्टली वन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एवरी क्यूबिक फंक्शन विल हैव एग्जैक्टली वन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अभी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला टॉपिक बाकी है, इसी के कल अपन जो स्टार्ट करेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला ही टॉपिक के स्टार्ट करेंगे। 2 टॉपिक अब बचा है आपका, एक तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और दूसरा डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व। कुछ नहीं है, डिस्टेंस अलग से एक टॉपिक बना रखा हूँ, बट क्वेश्चन है। तो लिखो एवरी क्यूबिक फंक्शन हैव वन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्यों होगा वो प्रूव कर दूंगा आगे जाके, ठीक है? सर हर इसमें कैसे है? लिख दिया हूं ना, तुम कल प्रूफ कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है? ओके देखो, जिस तरह से ये भी याद रखना, ठीक है? अभी प्रूफ देने का सेंस नहीं है, प्रूफ बोलोगे तो बोलूंगा अगर आप बना लो कि जब a ग्रेटर देन 0 होता था क्वाड्रेटिक में तो ग्राफ कैसा हमेशा बनता था? ऊपर की तरफ। और a लेस देन 0 होता था तो ग्राफ कैसा बनता था? नीचे की तरफ मुंह खुलता था एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, है कि नहीं? तो सेम यदि हमारे पास, ठीक है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 है, ठीक है, इसका, या एफ एक्स बराबर ये है, इसका यदि हम ग्राफ बनाएंगे तो ये मेरा एक्स एक्सिस है, और यदि ए ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो इस केस में हमेशा ग्राफ इंक्रीजिंग टाइप का बनेगा। समझ बात आई? कुछ भी मान लेना, एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बना के, समझ रहे हो? और यदि a लेस देन 0 है तो हमेशा ग्राफ क्या बनेगा? डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। और तुम कनेक्ट कर सकते हो इधर से भी, एफ डैश एक्स निकाल के, समझ रहे हो? तो इस तरह से देख रहे हो, ये डिक्रीज करता हुआ है, समझ गए? और ये इंक्रीज करता हुआ है, समझ गए ना? ये a लेस देन 0 हमेशा बनेगा तो डिक्रीज करता हुआ बनेगा, और ये इंक्रीज करता हुआ बनेगा। समझ गए? अरे समझ में आया ना क्या लिखवाया मैंने? यस सर। हाँ ओके नेक्स्ट पॉइंट लिखो: फॉर अ क्यूबिक टू हैव पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, फॉर अ क्यूबिक टू हैव पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, बताओ क्या कंडीशन होना चाहिए? कि कोई क्यूबिक है, उसका लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करना चाहिए, तो उसके लिए क्या कंडीशन बनेगा? एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। बिल्कुल, डिस्क्रिमिनांट ऑफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनांट ऑफ f dash x is greater than 0. And second point, for cubic to be a monotonic function, for cubic to be a monotonic function, this implies discriminant of f dash x is less than equal to 0, less than equal to 0. तो 0 भी तो हो सकता है ना? हाँ तो less than equal to 0 बोला ना? यस सर। ओके फर्स्ट पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट लिखवाया था कि, अरे कोई बोल दो यार। फॉर एफ एक्स टू हैव मैक्सिमम मिनिमम। हाँ, फॉर क्यूबिक टू हैव पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ठीक है,
डिस्क्रिमिनांट ऑफ एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। समझ में आया जी? देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जे मेंस में बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुआ है, जे एडवांस में तो पूछता ही है, कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन शानदार टॉपिक है। ठीक है, क्यूबिक एनालिसिस तो प्लीज़ अच्छी तरह से समझ लेना एक बार और खुद से करके। ठीक है, यस सर। क्योंकि बहुत अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा मतलब कहने का सेंस यही हुआ। ठीक है, और जेई मेंस के जितने क्वेश्चन है, ठीक है ना, कल एक दो क्वेश्चन मैं अपने तरफ से इस पे लूँगा। ठीक है, और जेई मेंस के जितने क्वेश्चन है ना खुद से करना, ट्राई करना। कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, होना चाहिए आपसे। तो जेई मेंस में देखना 3-4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन है इस तरह का। जेई मेंस का है ना आपके पास, सभी के पास? यस सर। तो जेई मेंस